1, we begin now. Welcome back to the next episode of Topless Runners. अच्छा, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आज दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक तो पिछली बार से जो कंटिन्यू किया था हमारा लॉन्गेस्ट रन का एक्सपीरियंस क्या था, एंड दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि हम लोग रोलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत जिजित्सु बोल सकते हैं उसको। हम लोग रोलिंग क्यों करते हैं, बिकॉज वो तो बहुत एकदम कॉन्ट्रेरी टू रनिंग टाइप का स्पोर्ट है। ओके, सो एक एक करके दोनों चीजों पे we'll touch base. तो longest run that you've had? 35-36 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, तो 35-36 के पिछले सीजन बहुत सारे रन भागा हूँ मैं। Okay. मतलब हर संडे मेरा LSD होता था, LSD लॉन्ग स्लो ड्यूरेशन रन। मतलब रनिंग लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। तो मतलब बहुत पढ़ा था उसके बारे में कि मतलब अगर तुम डिस्टेंस रनिंग करते हो तो बहुत जरूरी है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रन करना। मतलब मेरे फेवरेट रन में से एक था कि लॉन्ग स्लो डिस्टेंस थोड़े थोड़े प्यार से मतलब एरोबिक पेस पे दौड़ते रहना। तो मतलब हर संडे को लॉन्ग स्लो डिस्टेंस मैंने मतलब महीने में 4-5 हर संडे को यार उसमें 35-36 किलोमीटर मैं दौड़ा हूँ। मतलब फिर वो पेनफुल होने चले थे टाइम के बाद। मतलब मज़ा आता था, लिमिट पुश करना और दौड़ना लगातार 3-3 घंटे दौड़े जा रहा हूँ मैं कि 36 घंटे में 3-3 घंटे में ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने के बाद अभी डिस्कम्फर्ट ऐसा होता था मेरे साथ। शुरू कैसे किया था? लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट रन लाइक? एक सर्टेन पेस मेंटेन रखनी है और खुद को टेस्ट करना है। तो मतलब बहुत सुना था कि मैराथन आर मेंटल, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आई थिंक इट्स 50% मेंटल 50% फिजिकल। ट्रेनिंग नहीं करोगे तो लंबा भी नहीं दौड़ पाओगे। दौड़ने लगा तो पता चला मतलब पैरों में तो दुख दर्द होते ही हैं, लेकिन शरीर में भी मतलब एनर्जी स्टोर डिप्लीट हो रखे हैं पूरे के पूरे अंदर मतलब किडनी में टाइप में दर्द फील हो रहा है, पेट में इश्यूज आ रहे हैं, बॉल हिट हो रही हैं, भागने का मन नहीं कर रहा बीच में, क्या हो गया नहीं हो पा रहा। तो वही 35-36 में वो पूरी मैराथन का एक्सपीरियंस ले लिया था मैंने लंबे रन में। सबसे ज्यादा लाइक अच्छा वॉल हिट होना, तो आई मीन 2 या 3 वॉल हिट होती होंगी प्रैक्टिस में। हाँ बिल्कुल। तो कितने किलोमीटर पे क्या क्या होता था? जैसे 20 दौड़ने का बहुत आदी हूँ मैं, मतलब कंफर्टेबल रन 20 किलोमीटर होते थे। 20 तक दौड़ लो वो सब अच्छा लगता था। जैसे मतलब 20 के आसपास आने पे 22-23 पे एक वॉल हिट हो रही है और मतलब पता होता था कि मतलब अगर 36 दौड़ना तो खाना पड़ेगा पहले अच्छे से। 36 काफी लंबा डिस्टेंस होता है। अगर 36 दौड़ना है तो पहले बहुत सारा कार्ब्स लोड करना पड़ेगा, सारी कार्ब लोड करो भागो। तो 20-22 पे एक वॉल हिट हो रही है, आई मीन 28-29 पे एक आ रही है और तीसरी आते आते तो मतलब रन ही फिनिश हो जाता था। दौड़ने का मन ही नहीं किया कभी, अब नहीं दौड़ा जाएगा टाइप वाली बात। तो मैं जितना टारगेट था उस टारगेट तक पहुंचने के लिए तो 50% मेंटल स्ट्रेंथ 50% फिजिकल स्ट्रेंथ, बस फिनिश, दैट्स दैट। आई डोंट नो हाउ यू रन अ मैराथन। मतलब 42 मेरे से तो नहीं भागा गया था एक बार कि 42 नहीं भाग पाऊंगा पहले। मेरा एक्सपीरियंस अलग था ना दौड़ने का। तो व्हेन आई मैंने सबसे लंबा रन मैंने आज तक कराया 42.2, दैट्स अ फुल मैराथन। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। सो इट वाज अ फुल बिल्ड अप टू अ फुल मैराथन। लिविंग इन केप टाउन, आई मीन 5 से 10 किलोमीटर के बीच में एवरेज दौड़े जा रहा हूँ। So Albi was the guy that I was working with. Albi Van Niekerk. So Afrikaans guy, nice guy, very nice guy. He was one of my senior management guy, वो था staff था. So he was based out of Joburg. I was based out in Cape Town. So I mean I was running in Cape Town. We'd meet every now and then. अगर मैं Joburg गया हुआ काम से है, वो Cape Town आया हुआ है, तो एक बार बोलता है कि एक काम क्यों नहीं करते हैं, अगर तू दौड़ता है रेगुलर तो एक मैराथन भरते हैं। तो एंड ही वाज रनिंग मैराथन्स बाय देन। आई मीन उसकी उम्र मेरे से 6-7 साल ऊपर थी, तो वो दौड़ चुका था मैराथन काफी तक 7-8 मैराथन दौड़ चुका था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यार 5-10 किलोमीटर दौड़ने वाला बंदा कहाँ 42 दौड़ा जाएगा मेरे से। 6 महीने रनिंग करते हुए किस बात की मैराथन। तो ही पुश्ड मी, मैं देखो प्लान देता हूँ रनिंग प्लान और फिर दौड़ते हैं। तो ही गेव मी लाइक अ 6-week प्लान जिसमें मैंने धीरे धीरे बिल्डअप किया और आखिरी हफ्ते तक भी मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या था, 26 किलोमीटर। आई थिंक दैट वाज माय लॉन्गेस्ट रन। उसके बाद कहता है ओके कूदो मैराथन में। ओके बट मेरे लिए पर्सनली टफ है। अगर कोई मुझे ऐसे बोल देगा ना कि मैराथन कर ले, नहीं बट मेरा एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था बिकॉज आई मीन तुम इमेजिन करो कि पूरा बिल्डअप से मेरा मतलब है मैराथन एक्सपीरियंस भी। तो जैसे लेट्स से आई मीन एल्बी और माइकल जोबर्ग से उठ के आ रहे हैं, मुझे पता है वो लोग जोबर्ग से उठ के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस वीकेंड अब मैराथन है केप टाउन में। केप टाउन मैराथन, सनरन केप टाउन मैराथन होती है आज, ठीक है। फिर तुम जा रहे हो इस पे
कन्वेंशन सेंटर में वीएनए वाटर फ्रंट पे अपना बिब कलेक्शन और उसके लिए दैट वाज एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन. I mean, there's beautiful people in their sundresses and sunglasses and on a nice sunny day hang out कर रहे हैं. अलग-अलग रेस के लोग हैं. Like there's like all runners, all types of runners and अलग-अलग races के, अलग-अलग ethnicities के. It was a full experience. Like 50,000 लोग Saturday को बिब कलेक्शन के लिए आए हुए. I mean, उससे ही आप हाई हो जाते हो. नहीं, आप उससे हाई हो जाते हैं. मैं तो अकेला दौड़ा हूँ रोडों पे. मतलब तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अलग था. प्लस आई मीन मेरा रेस मॉर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत सिली था कि भाई तो इंडियन है तो जब 3:30 बजे उठाने का टाइम तो एल्बी ने बोला कि मैं तुझे उठा लूंगा कि क्योंकि हम दोनों ब्लोबर्ग में थे. वो ब्लोबर्ग ऑफिस के पास था, वो वहीं आके रुकता था. मेरा सर्व सीन ब्लोबर्ग में था तो मैं इसलिए वहां रुकता था. तो मैं उठा लूंगा. ओके 3:30 बजे वो दरवाजे पीट रहा है, भाई अंदर एकदम खत्म है. तो किसी तरह उसने दरवाजे पीट के मुझे उठाया और बिस्तर से घसीट के लेके गया वो. तो रास्ते में जाते हुए अपना ब्रेकफास्ट लिया. लाइक आई एट हिज ब्रेकफास्ट, ही डिडंट ईट नथिंग. दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. तो फिर स्टार्ट लाइन पे भी अब मेरा ग्रुप अलग है. मैराथन शुरू होती है ग्रुप्स कि अच्छे रनर आगे शुरू करेंगे और दुखी रनर पीछे शुरू करेंगे. पहली मैराथन है तो मैं तो बिल्कुल लास्ट ग्रुप जे ग्रुप था, ऐसा कुछ था. लाइक फुल एकदम एट द बैक. तो दे स्नक मी इनटू जो डी ग्रुप था. उसमें ये लोग दोनों, माइकल और ये दोनों टीम में थे. वहां से शुरू करी पूरे केप टाउन का जो स्केनिक रूट है. कम से कम भी लेट्स से अगर लाख रनर होंगे ना, 70-80 हजार रनर होंगे आराम से, तो कम से कम 25-30 हजार लोग रोड्स पे थे. अलग अलग जगहों पे. ऑफ कोर्स के 15,000 10,000 20,000 ऐसे कर करके लोग अलग अलग जगह पे थे और अपने घर से खाना लेके आए हुए थे. कि सैंडविचेस लेके आए हुए हैं, पीनट बटर सैंडविचेस, कोई क्या बोलते हैं उनको, क्लेमेंटाइन्स या कोई ऑरेंजेस काट के लाया हुआ, कुछ ना कुछ पूरे रास्ते दे चीयरिंग यू ऑन. जो हाइड्रेशन स्टेशंस होते हैं वो तो अलग थे ही थे, बट दीस पीपल मेड द एक्सपीरियंस सो मच बेटर. अरे मतलब ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर ही देती हैं. मतलब मैं तो मोस्टली अकेला दौड़ा हूं क्योंकि तू ट्रेनिंग रन पे दौड़ा, ट्रेनिंग रन तो वहां पे मजा नहीं होता लंबे रन का. लेकिन जो मैराथन एक्सपीरियंस होता है, लाइक तुम फिनिश कर रहे हो. आई मीन द थ्री ऑफ अस स्टार्टेड टुगेदर एंड फिनिश्ड टुगेदर. इट टुक अस सम क्रेजी 4-4.5 घंटे. बट आई मीन नाउ दैट आई लुक बैक, आई ओनली रिमेंबर द गुड पार्ट्स. मुझे दर्द हो रहा था काफ्स में, वो मुझे याद भी नहीं है बिकॉज़ द एक्सपीरियंस वाज सो डिफरेंट देन व्हाट यू डन. अकेले दौड़ने में मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं बुरा नहीं कहूंगा. मतलब कि रनिंग कभी बुरी फील हुई नहीं मुझे आज तक. बुरी फील हुई तो मैं रनिंग कर नहीं रहा था. तो मतलब वो रन मतलब ऐसे काफी पेनफुल थे थोड़े बहुत, पर ऐसे बुरी फीलिंग कभी नहीं आई दौड़ के. व्हाट डिड यू ईट आफ्टर योर रन? लाइक 35 भाग के आया, अब क्या खाया? अब बस मतलब पहले तो खाने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि बॉडी इतनी, मुझे लगता है कि हाइपर एक्टिव स्टेट में पहुंच जाती है. नहीं खाया जाता कुछ भी नहीं खाया जाता. पी सकते हो फिर भी थोड़ा बहुत पानी पीता रहा. और जब पहली बार दौड़ा था पता नहीं था कि इतना हाइपर एक्टिव हो जाएगा, कुछ खा ही नहीं पाओगे. तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा 2-3 घंटे, और मतलब शरीर में वीकनेस हो ही रही है. और थोड़ा बहुत स्पोर्टी बैकग्राउंड था तो मैं वो उस इम्पैक्ट को झेल गया पहले लंबे रन को. वरना मैं थोड़ा देर बाद खाने का मन किया तो मतलब इंडियन फैमिली ट्रेडिशनल खाना वाना टाइप की, रोटी चावल टाइप की चीज़ें सब्जी का. हाँ, धीरे धीरे समझना शुरू किया कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, तो और अच्छा दौड़ा जाएगा, कब कैसे खाना है क्या नहीं किया जाएगा. तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी डेवलप होती गई और बड़े रन भी थोड़े कंफर्टेबल लगने गए. फिर वो वाली बात भी, आई मीन द डिस्टेंस इज नेवर लेस, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टाइप वाली बात. मतलब डिस्टेंस उतना ही है लेकिन वो रन मेरे लिए ईजी होते चले गए बाद में. तो 30-35 रन बाद में ईजी होते चले गए, पर पेनफुल तो होते ही हैं. अब फास्ट रन पेसफुल होते तो वो पेनफुल होते हैं. तेज दौड़ोगे तो दर्द होगा पैरों में, और लंबे रन कंफर्टेबल हो चुके हैं ऐसे टाइप की. इन रनिंग गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ पेन. लाइक पोस्ट लंबा रन भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अंदर खाया नहीं जाता, मन नहीं करता, रुकता नहीं है, कुछ मन नहीं करता खाने का. जब मैंने फुल खत्म करी थी तो पहले तो मैं जाके 2 घंटे बाथटब में बैठा गर्म पानी में कि चल पहले ना मसल रिलैक्स करना था. मुझे नहीं पता वो अच्छा था बुरा था, पर बैठ के अच्छा लगा. ठीक है, फिर निकला, फिर 2-3 घंटे घुमा इधर उधर, क्योंकि खाया कुछ भी नहीं खाया जा रहा. पिए जा रहा है, गेटोरेड पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या कुछ भी पिए जा रहा हूँ, खाया कुछ नहीं जा रहा. फिर 7-8 बजे के आसपास मैं पहुंचा अपने फेवरेट पिज्जा रेस्टोरेंट. अब मैंने खाए 3 बड़े पिज्जा अकेले में. फिर ठीक ठाक लगा. बट हाँ, ऑल इन ऑल हम दोनों के जो पहले बड़े रन थे उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लगता. बिल्कुल लगता. मतलब जैसे केप टाउन और दिल्ली का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, तो केप टाउन के रन का और दिल्ली के रन का भी एक्सपीरियंस अलग ही होगा. और इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स जस्ट जो कम्युनिटी है ना, रनिंग कम्युनिटी, कई बार वो हेल्प बहुत कर देती है. नहीं करती है. आई दिल्ली में भी ऐसा होता है, रोड पे दौड़ रहा होता हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा लोग रनिंग वो है नहीं फैनेटिक. जैसे बाहर बहुत रनिंग फैनेटिक लोग हैं, मैंने देखा भी है.
दिल्ली में मैंने रनिंग फैनेटिक लोग देखे नहीं है, थोड़े बहुत रनर मिलते हैं, वी वेव ईच अदर, वी गिव स्माइल्स टू ईच अदर टाइप वाली बात है। पर लेकिन पेसिंग इतनी अलग अलग होती है, आप साथ पेसिंग दौड़ अलग नहीं होती है, सकते। साथ दौड़ नहीं नहीं दौड़ सकते। सकते। प्लस बाकी लोग इतने वो नहीं होते, मतलब या तो उनको भी पता ही नहीं है, वो उतने अवेयर नहीं कि दौड़ रहा है, तो हाउ टू ट्रीट पीपल हु आर रनिंग ऑन द रोड्स। मे बी हाँ, मतलब एक्सपोजर कम है ना, तो एक्सपोजर कम है थोड़ा सा। हमारे यहाँ वैसे भी एक दूसरे को ग्रीट करने का कल्चर नहीं है। हाँ we just look past each other very easily कि आगे अगर आ रहा आगे है पास okay, निकल रहा है, इसको देख लिया दौड़ते हुए, इसने मुझे देख लिया टाइप वाली बात। we look past each other and we go on our own ways. बट लॉन्ग डिस्टेंस का यही बात है कि आई वांट पीपल टू रन सम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इन देयर लाइफ टू एंड्योर द पेन, टू सी हाउ द स्पीड। मतलब आई मीन जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, आई डू रिकमेंड ऑल द पीपल टू हैव वन लॉन्ग रन इन देयर लाइफ सम टाइम, कि एक बार तो अपनी एंड्योरिंग कैपेसिटी चेक करनी चाहिए। दर्द बहुत सारे होंगे, सारी चीज होंगी, बट आई मेक श्योर कि आई मीन दे विल फील द रनर हाई और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऑल पीपल मस्ट ट्राई रनिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस इन देयर लाइफ, दिस इज फैंटास्टिक वे। Yeah, absolutely right. एंड सेल्फ मेडिटेशन। हाँ, अगर आप अकेले दौड़ रहे हो तो you get time to reflect on so many things because you're not running hard. तो उसमें सोचने का बहुत टाइम होता है कि क्या चल रहा है जिंदगी में या नहीं चल रहा है। If you don't find solution to your problems after a run, I mean you can't find. There is no solution. There is no solution to those problems. Yeah. So that's a fair saying. हाँ, बहुत calming होते हैं। लंबे रन बहुत calming होते हैं आप अकेले दौड़ रहे हैं। अब I mean besides being painful, they're very calming. Right, they are. Yeah. So that was our first long run. 3, 2, 1, go. Okay. जो दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि ठीक है हम लोग रनिंग करते हैं, उसमें मजा आता है, तो बट व्हाई डू वी डू जिजित्सु? अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो क्लैरिफाई करते हैं, वी आर नॉट ट्रेन फाइटर्स, ठीक है? हम लोग ने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है जिजित्सु की। वी स्टार्टेड डूइंग दिस टू ईच अदर इन द पार्क। हमने पार्क में रोलिंग करनी शुरू करी थी साथ में, एंड देन इट ग्रू अपॉन अस। तो हमने जो सीखा वो सीख लिया, बाकी लोग जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ जो सीखते हैं मगर करते हैं, मजा आता है। बट क्यों करते हैं? हाउ डज इट हेल्प अस इन रनिंग? डज इट इवन हेल्प अस, या उसका बिल्कुल ही पर्पस ही नहीं है? व्हाई डू वी प्रैक्टिस रोलिंग और जिजित्सु एज पीपल लाइक कॉलिंग इट? सर आई डोंट फील कि किसी चीज़ का कोई पर्पस नहीं होता करने का, कोई ना कोई पर्पस है। बहुत रिसर्च का डेटा मेरे पास नहीं है चीज़ें करने का, पर जुजुत्सु रनिंग में हेल्प करे उससे पहले रनिंग जुजुत्सु में बहुत सारी हेल्प कर देता है। बहुत सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट को मैंने देखा है बहुत सारा एंड्योरेंस करते हुए, कंडीशनिंग एकदम टॉप लेवल की। कई बार ऐसा होता है कि वो रनिंग उस कॉम्बैट गेम में कंडीशनिंग चाहिए, लेकिन उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट चाहिए। रनिंग स्लो मूवमेंट है, मतलब रिपीटिव मूवमेंट, बहुत देर तक तुम दौड़े जा रहे हो, रिफ्लेक्सेस को मे भी स्लो कर दे, पर उन्हें कॉम्बैट स्पोर्ट में चीज़ें तेज चाहिए, एकदम रिफ्लेक्सेस तेज चाहिए। यानी कंडीशनिंग किसी तरह बढ़िया कंडीशनिंग रनिंग बना सकती है। काफ़ी MMA के बॉक्सर और जिजित्सु के फाइटर काफी रनिंग करते हैं। फाइटर्स तो रनिंग करते हैं, बहुत रनिंग करते हैं। HIIT वाली टाइप की चीजें, और वो सभी बॉक्सर्स करते हैं, पर रनिंग बहुत करते हैं। जितने किक बॉक्सर्स करते हैं सब करते हैं। हाँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि रनिंग ने जिजित्सु में बहुत हेल्प किया है। एक बहुत बड़ा एरोबिक बेस तुम्हें, बहुत बड़ा इंजन तुम्हें हमेशा हेल्प करता है लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने में। तुम्हारी कंडीशनिंग बढ़िया होगी तो करोगे, तो रनिंग ने बहुत जिजित्सु में बहुत बेटर किया है। जिजित्सु कॉम्बैट स्पोर्ट है, बहुत ताकत नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए गेम में खेलने के लिए। मतलब अगेन बहुत ज़्यादा कोचिंग कहीं से नहीं है, जितना भी सीखा हमने खुद ही सीखा है टाइप वाली बात है। इन पर क्या कि रनिंग ने उसमें मेरी बहुत हेल्प करी है कि मैं सर्वाइव करना सीख गया हूँ जिजित्सु के राउंड्स को। हाँ, बट तुम सर्वाइव कर गए तो फिर जिजित्सु इज हाफ फिजिकल हाफ मेंटल। यार ठीक है, फिजिकल इन द सेंस के हाँ बहुत तगड़ा इंजन चाहिए आपको टू सस्टेन वो 3 मिनट के 2-3 राउंड, ठीक है। एंड मेंटल इसलिए बिकॉज यू हैव टू बी स्विच ऑन द होल टाइम। अगर जैसे रनिंग में आप स्विच ऑफ हो सकते हो, आप जोन आउट हो सकते हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आपका लॉन्ग स्लो डिस्टेंस है, LSD है अगर, और आपको पता है कि मुझे 65-70% से ऊपर नहीं दौड़ना है, तो आप जोन आउट होके किसी भी और बारे में सोच सकते हो, या कोई थॉट जो पुराना है उसको क्लियर कर सकते हो, या व्हाटएवर। You don't have that liberty in jiu-jitsu. You have to be switched on. जैसे ही ऑफ होते हो, you are under someone. है ना? तो वो बहुत एक अच्छी चीज है जिजित्सु में। It's if anything, jiu-jitsu is quite the opposite of what running is. It is. ठीक है, क्योंकि running being a lonely sport, आप अकेले करते हो, at least हम लोग अकेले करते हैं 90% of the time, 95% of the time, we're running alone. I mean, you partner up with people every now and then. You and me partner up in running like once in a blue moon. But jiu-jitsu आप अकेले कर नहीं सकते।
you are always expressing yourself over someone, or the other person is expressing himself on you or herself on you. So it's about self expression. Jiu-jitsu is a lot about self expression. कि mentally आप कितने strong हो, physically आप कितने efficient हो. I don't know if it helps with running, लेकिन it's super entertaining, it's super fun. It is. And like it's a good distraction from running. पर क्योंकि आप दौड़ के ये हो जाते हो कि कई बार के अरे बहुत दौड़ लिया. कोई ना कोई चीज मॉनिटर्स तो कभी ना कभी कर देगी. इंटरनेशनल एथलीट्स भी चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, उन्हें भी बोला जाता है क्रॉस ट्रेन करने के लिए. करेक्ट. तो मतलब मैंने थोड़ी बहुत जितनी भी चीजें पढ़ी हैं रनिंग को लेके, तो आई मीन डिस्टेंस रनर जितने भी करते हैं तो ऑफ सीजन में बोला जाता है थोड़ी क्रॉस ट्रेनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, कुछ ऐसा थोड़ा नॉन इम्पैक्ट स्पोर्ट खेल लो टाइप की चीज. तो आई मीन कुछ ना कुछ ये करने के लिए. और प्लस आई मीन बहुत सारी रनिंग, बहुत पूरा रनिंग का लंबा सीजन बहुत मोनोटोनस हो जाता है. और मतलब मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का इंसान हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कॉम्बैट करना. कि मतलब तुम किसी को ओवर पावर करते हो या कोई तुम्हें ओवर पावर करता है, तुम उसको रेजिस्ट करते हो, वो सारी चीजें. तो मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट इज फन. अगर एक ग्लोरिफाइड तरीके से बोला जाए, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर मैस्कुलिनिटी. योर मैस्कुलिनिटी, है ना. तो बिल्कुल लगता है ये सोच के. और फैंसी है. फैंसी भी है, बहुत फैंसी है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल. हाँ, जिजित्सु अगर आप अच्छे से रोल कर रहे हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट, है ना. बिकॉज आई मीन कहाँ पे क्या हो जाता है पता नहीं लगता. एक बार करना शुरू कर दिया तो पता चल जाएगा कि मतलब ताकत खेलनी है सारा का सारा. मतलब कंपेयर करते हैं कि लोग जैसे बहुत लिफ्टिंग भी करते हैं. लेट्स कंपेयर दिस थिंग कि मतलब बहुत स्ट्रेंथ एथलीट बहुत स्ट्रेंथ भी करते हैं. वी लव लिफ्टिंग. वी लव लिफ्टिंग. हमें लिफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है. मतलब तू लिफ्टिंग कर भी नहीं रहा आजकल. मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ. तो लिफ्टिंग की बात करते हैं क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्राउड इंडिया में लोग जिम में बहुत जाते हैं. ठीक है. स्ट्रेंथ एथलीट्स को अगर जुत्सु कराया जाए, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परसेंटेज वो जुत्सु की फाइट सर्वाइव कर पाएंगे. हाँ, बट वो प्रैक्टिस भी नहीं करते. वो प्रैक्टिस तो हम भी नहीं करते. जुत्सु की प्रैक्टिस हमने भी नहीं करी है. ठीक है. यू स्टार्टेड जुत्सु, स्टार्ट डूइंग इट. हमने करना शुरू कर दिया. हाँ, सब शुरुआत कर दी तो करनी शुरू. बट हमारा बेनिफिट ये था कि हम लोग का इंजन सही था दौड़ के. करेक्ट. तो यही वाली बात है कि अगर एक स्ट्रेंथ एथलीट जो जिम में जा जाके स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का ज्यादा वो है जुजुत्सु में कि वहां पे ताकत चाहिए खेलने के लिए. तो ये ज्यादा रिलेटेबल है कि स्ट्रेंथ एथलीट इसमें ज्यादा खेल सकता है. अगर रिलेट करने की बात देखी जाए कि एक स्ट्रेंथ एथलीट जुजुत्सु में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेंथ एथलीट है. मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि एक एंड्योरेंस एथलीट उसमें ज्यादा विद सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम में सर्वाइव करेगा. सो अगर एक ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी जाए कि अगर एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, जैसे फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. तो अगर फिटनेस कंपोनेंट की बात की जाए तो सिर्फ स्ट्रेंथ में ना करके अगर किसी को अपनी सारी फिटनेस कंपोनेंट्स पे काम करना है, ओवरऑल फिटनेस पे काम करना है, तो ही और शी कैन ट्राई जुजुत्सु. तो पता चल जाएगा कि रोलिंग में मजा आता है. और ऑफ कोर्स लेकिन रोलिंग में पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपका पार्टनर इज एन ईगोटिस्टिकल मैनियक सॉर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो वो आपको इंप्रूव भी नहीं होने देगा एंड देन ही इज एक्सपोजिंग यू टू इंजरीज एज वेल. आई मीन ईगो तो फिर मतलब वो तो ऐसी वाली बात तो हर जगह हमें वो करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है. Neither ego lifting is bad, neither ego running is good. Sorry, neither ego lifting is good, neither ego running is good, and ego is never good as ever in life. Yeah, but like rolling में तो आप अकेले lift you can alone. Yeah. ठीक है, run you can alone. You can't roll alone. You can't roll alone. Plus, I mean, एक इंसान की नेचुरल साइकोलॉजी, नेचुरल टेंडेंसी ऐसी होती है कि कॉम्बैट स्पोर्ट को सोचते हैं कि सिर्फ ताकत से ही खेलना. Correct. तो एक बात They don't look at it as a workout. They look at it as an expression of their strength. कि अगर अब मैं नीचे आ गया हूँ तो आई एम लूजिंग द फाइट. वहां चीजें हिट करनी शुरू कर जाती हैं. और आई मीन लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम. कि अगर तुम जिजित्सु इज एन इनक्रेडिबली हम्बलिंग एक्सपीरियंस. अगर आप हम्बल नहीं हो तो आप हम्बल हो जाओगे. हम्बल कर दिए जाओगे, पहले दिन में हो जाओगे. अगर आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग इंसान हो और एक मीडियम, नॉट इवन लाइक एडवांस लेवल एथलीट, मीडियम लेवल जिजित्सु एथलीट आपको पहले मिनट में हम्बल कर देगा. बिल्कुल कर देगा. राइट. तो ह्यूमिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम. Yeah, it is. It's part of the life and part of the game. Plus, I mean, अभी थोड़े दिन पहले कोई चीज रिसर्च पढ़ रहा था मैं छोटी सी कि I mean, if you do a lot of strength work, तो वो मतलब बहुत एक typical class of people से तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता. You will still be remain in a certain group of people. But एक थोड़ा सा conditional work तुम्हें थोड़ा सा athlete category में डाल सकता है. सब that depends on the goals you might have. On the goals you have. कि अगर कोई सिर्फ aesthetic
चाहता है हाँ. तो दे कैन कंटिन्यू लिफ्टिंग द वेट्स दे लिफ्टिंग एंड They're हाइपरट्रोफी पे काम करते Yeah. हैं. दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर गोल. बिल्कुल. हाँ. लेकिन अगर कोई सारे फिटर्स Performance की बात. परफॉर्मेंस लेट मी यूज द वर्ड परफॉर्मेंस फॉर सेक. अगर कोई परफॉर्मेंस की बात करता है कि परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आई मीन ओवरऑल डेवलपमेंट आई मीन जिजुत्सु कैन वर्क ऑन योर कंडीशनिंग. Oh, absolutely. और प्लस जैसे आजकल जिम में इतने सारे केस होते हैं कि डैश 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 सफर द हार्ट अटैक, एक्स नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स. I don't blame the gym for this heart attacks. I mean the lifestyle of the people, or nobody is paying attention to the conditioning anymore. Nobody is. Nobody is paying attention to the They're conditioning. jacking themselves up with all kinds of shit. Yes. And then they expect to perform well Yeah. under all circumstances. Yeah. अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक नहीं है, हाँ. अगर आपने 600 mg कैफीन एक दिन में घुसा रखी है, हाँ. whatever that number might हाँ, be, हाँ. and then you expect yourself to survive a good हाँ. workout, हाँ. तो I mean that's a recipe for disaster. और ये सिर्फ और सिर्फ उस अच्छी फील लेने के लिए कि मुझे आज मोटिवेशन नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, तो आई मीन ये प्री वर्कआउट टाइप की चीज सब ली जा रही है. एंड आई मीन देयर इज अ सेइंग कि अगर थोड़ी सी भी कंडीशनिंग अच्छी करनी है तो मतलब जितने भी लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, आई से द सेम थिंग कि कुछ ना करो तो इतनी कंडीशनिंग कर लो कि योर रेस्टिंग हार्ट रेट जस्ट बी बिलो 60 इन योर लाइफ. Which is one of the parameters. One of the parameters. One of the. कि इतनी कंडीशनिंग इज इनफ फॉर यू टू हैव अ हेल्दी हार्ट. अगर कंडीशनिंग की बात हो रही है क्योंकि दूसरी बहुत कंडीशनिंग चाहिए, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी हार्ट. तो आई मीन इतना होता है. जुजुत्सु कैन गिव यू अ गुड सॉर्ट ऑफ कंडीशनिंग. Yeah. Running help in jujutsu. I mean, if you are not a fan of big running, you are not a runner anymore. I mean, you don't run anymore. So I mean, just be part of a combat sport, and jujutsu can help you a lot in it. It does. Yeah. Yeah. Jiu-jitsu tends to take your endurance to the next level as well. Yeah. At least it's a big stepping stone. अगर आप running नहीं मार सकते हो हाँ. लंबी, अगर आप हाँ. distances नहीं दौड़ना चाहते हो, हाँ. तो Jiu-jitsu can really help you. It can. It's a good addition to your workout. जैसे हम लोग का someone like me, मैं सिर्फ रन मारता हूँ और सिर्फ combat sport खेलता हूँ. थोड़ी बहुत सब boxing, थोड़ा बहुत jiu-jitsu and that's it. I don't lift weights. Yeah. So I am not supplementing jiu-jitsu with anything else, but people that are using jiu-jitsu as like a different stimulus, it is a very good stimulus to have. But it's always good to give your body a different stimulus. वो same चीजें करके I don't know how people are managing कि वो 5-6 साल से सिर्फ strength करे जा रहे हैं. I mean, you cannot improve when you don't give any stimulus to your muscles. Yeah. और strength में भी I'm sure ये लोग अलग-अलग stimulus देते हैं. Not that we are strength athletes. हम लोग strength training बहुत करते नहीं हैं, except for a little bit of Olympic weightlifting. But proper जो hypertrophy, जो aesthetic bodybuilding के लिए होता है, हम लोगों ने कभी खेले नहीं, हम लोगों को समझ भी नहीं उस चीज़ की. So we'll try and refrain from having that conversation. But yes, some people find monotony to be interesting. I don't think we are one of those people. हम लोगों को चाहिए अलग स्टिमुलस. हमारी मोनोटनी रनिंग में खत्म हो जाती है कि वही उतना मोनोटनस बहुत है बस. So but yes, running is helping in jujutsu. Running is helping in jujutsu. Jujutsu is helping in life, keeping myself happy, and everything is. Jujutsu is helping mentally. Is helping. Running is also helping mentally. Maintaining our sanity. Maintaining our sanity. Yeah, it's enjoyable. It's fun. It's super fun workouts. And it's super fun when somebody is teaching me something new and I'm teaching something new, and when me and my boys and my partners and whoever I do a combat fight with, it's super fun to roll with. Yeah. Let's not call it a fight. Yeah, it's rolling is super fun to do with people. Yeah. It's super fun. Yeah. No, rolling is fun. Yeah, agreed. And I mean, सब कुछ performance नहीं, थोड़ा बहुत fun भी होना चाहिए. थोड़ा fun बहुत जरूरी है. Keeping the things light there. Yeah. That. So I think we can close this podcast here. है ना 20-25 minutes के बहुत रहते हैं. Next time, I mean, let's hope. Next time around, we'll find a new interesting. Hey, let's do strength versus conditioning. Okay, interesting. I think that's going to be a very interesting topic. Interesting topic. Plus, I mean, the topic will be these boys woke up and choose war. Correct. They woke up today and they choose war for the third podcast. Strength athletes और conditioning athletes का कभी मैंने आपस में कभी I never saw those people party together. Yeah, walk hand. The party hand. Yeah, I never saw those people walking together. I never saw friendship in them. Yeah. ठीक है. तो अगली बार strength athletes versus conditioning athletes की debate को आग लगाते हैं. I'm gonna call Miraj sir in advocating the strength athletes. Absolutely. ठीक है. चलो, cheers guys. See you again. रुको